दोस्तों, माँ कामाख्या मंदिर को तंत्र की सबसे सिद्ध जगह माना जाता है। भारत के पूर्व में असम, जिसे हम गुवाहाटी के नाम से जानते हैं, वह पौराणिक काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। और ये कामाख्या मंदिर तांत्रिकों का महान तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कठिन से कठिन तंत्र साधना सिद्ध हो जाती है। और यहाँ पर माँ काली और कामाख्या माता का निवास है। और इतना ही नहीं, कामाख्या मंदिर सभी शक्ति पीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या माँ अम्बे का आपको कोई भी चित्र नहीं मिलेगा, बल्कि मंदिर में एक कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। यहाँ पर देवी माँ की योनि की पूजा की जाती है। और यहाँ पर काले जादू को हटाने के लिए विशेष प्रकार की पूजाएं होती हैं, जो कि यहाँ पर स्थित साधुओं और अघोरियों के द्वारा की जाती है। कामाख्या मंदिर में 10 महाविद्याएं विराजित हैं, लेकिन इस कामाख्या मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी है, जिसमें कि माँ कामाख्या ने असम के राज परिवार को श्राप दिया था, जो आज तक माना जाता है। और उस राज परिवार को आज भी श्रापित ही माना जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर माँ कामाख्या ने उस राज परिवार को श्राप क्यों दिया, और आखिर ऐसी कौन सी घटना माँ कामाख्या के सामने हुई जिसकी वजह से क्रोध में आकर माँ कामाख्या ने अपने ही पुजारी का सर काट दिया। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। और आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, माँ कामाख्या मंदिर के अनेक अनसुलझे रहस्य हैं, और उनमें से ही एक रहस्य की कथा आज हम आपको बताने वाले हैं। माँ कामाख्या के साथ कई महान तांत्रिक और अघोरियों की कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक कथा है केंदुकलई जी की। ये कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि ये माँ कामाख्या के पुजारी थे, इसलिए इनकी कहानी बहुत ही रहस्यमयी है। और माँ कामाख्या के गर्भगृह में ये माँ कामाख्या की नियमित रूप से दिन रात पूजा करते थे। और बस इतना ही नहीं, वे माँ के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन वहाँ के राजा भी माँ कामाख्या के बहुत बड़े उपासक थे, और उनका नाम था नर नारायण। वह कूच विहार के राजा थे, और उनके वंश को कूच विहार के नाम से ही जाना जाता था। ये माँ के इतने बड़े उपासक थे कि ये रोज नीलांचल क्षेत्र में आते थे। नीलांचल क्षेत्र वह है जहाँ पर नीलांचल पर्वत उपस्थित है, और वह माँ कामाख्या का निवास स्थान भी है, इसलिए उन्हें नील पर्वत वासिनी के नाम से भी जाना जाता है। और जब इस नीलांचल क्षेत्र में राजा नर नारायण माँ के दर्शन के लिए आते थे तो केंदुकलई जी की उनसे मुलाकात होती थी, और उन्हीं के माध्यम से वह माँ की पूजा अर्चना वहाँ पर करते थे। केंदुकलई माँ के इतने बड़े उपासक थे कि उनके पास आने वाले भक्तों की समस्याओं का निवारण वह कर देते थे। और एक बार केंदुकलई जी के साथ एक रहस्यमयी घटना घटी। उनके पास अपनी समस्या लेकर एक माता आई। उनके हाथ में उनकी बेटी थी जो मर चुकी थी, और उन्होंने केंदुकलई जी से रोते रोते कहा कि आप ही मेरी आखिरी आशा है, और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप माँ कामाख्या की कृपा और आशीर्वाद से मुझे मेरी पुत्री का जीवन वापस कर दीजिए। आप माँ कामाख्या के इतने बड़े भक्त हैं, तो आप अपनी शक्ति से मेरी बेटी मुझे वापस दे दीजिए। परंतु केंदुकलई जी ने उन माता की बात सुनकर उनसे कहा कि ये करना मेरे लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है, और ये प्रकृति के विरुद्ध जाना होगा। और एक बार इस दुनिया में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे इस दुनिया से जाना ही होता है, और जो इस दुनिया से चला जाता है उसे वह वापस नहीं ला सकते। लेकिन वह माता मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, और उन्हें केंदुकलई जी पर पूरा विश्वास था कि वह उन्हें निराश नहीं लौटने देंगे। वह दृढ़ विश्वास के साथ उनके पास आई थी, और उन्होंने कहा कि मुझे इतना तो विश्वास है कि अगर आप माँ से एक बार मेरी बेटी को जीवित करने के लिए पूछेंगे तो माँ आपकी बात को नहीं टालेंगी, क्योंकि आप उनके इतने बड़े उपासक हैं, वह आपको निराश नहीं करेंगी। तो तब जाकर केंदुकलई जी ने उस माता से कहा कि आपका मेरे ऊपर किए हुए इस विश्वास और माँ कामाख्या पर की गई मेरी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ। मैं आपके निवेदन करने पर आपकी पुत्री को जीवित करने के लिए एक बार माँ से प्रार्थना जरूर करूँगा, लेकिन हाँ, निर्णय अंत में माँ का ही होगा। और ये कहकर जब केंदुकलई जी ने उस मृत बच्ची को अपने हाथों में उठाया और गोद में ले जाकर माँ की ब्रह्मांड योनि पर रख दिया, तो तुरंत ही चमत्कार हुआ, जिसके बारे में केंदुकलई जी ने भी विचार नहीं किया था। जैसे ही केंदुकलई जी ने प्रार्थना की, माँ यदि आपको योग्य लगे तो इस बच्ची को पुनर्जीवित कर दीजिए, यही मेरी विनती है आपसे। और केंदुकलई जी की इस प्रार्थना के कारण माँ ने उस बच्ची को जीवन दान दे दिया, और वहीं सभी के देखते देखते वह बच्ची पुनर्जीवित हो गई। इस बड़े से चमत्कार के बाद तो ये बात धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल गयी, और अंत में जाकर जब ये बात राजा नर नारायण तक भी पहुँची, और उन्होंने जाना कि केंदुकलई जी माँ के इतने बड़े उपासक हैं कि उनकी एक बार विनती करने पर माँ ने एक मरी हुई बच्ची को जिंदा कर दिया, और वह इतनी क्षमता रखते हैं कि किसी को अपनी शक्ति के बल पर जीवित कर दे। तो उस समय पर राजा की इच्छा हुई कि वह माँ के दर्शन प्राप्त करे। वहाँ के क्षेत्र में जो लोग रहते थे उन सभी को ये बात पता थी कि रात के समय पर मंदिर बंद हो जाने के बाद
केंदुकलई जी अपनी आंखों में पट्टी बांधने के बाद माँ की पूजा करते थे और इतना ही नहीं, माँ कामाख्या साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाती थी और माँ के वहाँ पर प्रकट हो जाने के बाद भी केंदुकलई जी अपनी स्तुति बंद नहीं करते थे। वह पूरी तरह से भक्ति में लीन होकर माँ की उपासना करते थे और वहाँ माँ के लिए भजन गाते थे। वह बहुत से अलग अलग श्लोक और अलग अलग स्तुतियों से माँ को प्रसन्न करते थे और माँ भी वहाँ पर नृत्य करती थी, क्योंकि उस स्थान पर माँ कामाख्या ब्रह्मांड योनि के साथ जुड़ी है। ब्रह्मांड योनि जिसका अर्थ है जहाँ से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यानी कि वह स्थान जहाँ पर देवी सती का योनि भाग गिरा था और ये वही स्थान था कामाख्या यानी कि नीलांचल क्षेत्र। केंदुकलई के पास आकर नर नारायण राजा ने उनसे विनती की कि वह माँ के दर्शन करना चाहते हैं और उन्होंने केंदुकलई जी से कहा कि मैं चाहता हूँ आप मुझे गर्भगृह में उपस्थित होने की आज्ञा दें, पर केंदुकलई जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया और केंदुकलई ने कहा कि मैं आपको आज्ञा इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि रात में मैं स्वयं भी जब माँ की पूजा करता हूँ तो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर माँ की स्तुति करता हूँ और जब तक माँ की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता। पर राजा नर नारायण ने हार नहीं मानी और वह केंदुकलई जी को बहुत प्रयास करके मना रहे थे और वही अंत में जब उन्होंने सभी हथकंडे अपना लिए थे और उसके बाद उन्होंने केंदुकलई जी को विवश कर दिया, तो उस समय विवश होकर केंदुकलई जी ने कहा कि आप एक कार्य करिए कि मैं आपको गर्भगृह में उपस्थित नहीं होने दे सकता, लेकिन गर्भगृह में एक छेद है और उस छोटे से छेद से आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही मैं माँ की स्तुति शुरू करूँगा आप उस छेद से देखना और माता के दर्शन कर लेना। और जैसा कि केंदुकलई जी ने राजा से कहा था वैसा ही हुआ। रात होते ही जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद हुए, केंदुकलई ने माता की स्तुति गाना शुरू कर दिया और माँ साक्षात वहाँ प्रकट हुई। किंतु नृत्य करने से पहले माँ को इस धोखे का एहसास हो गया और इस कारण से उन्होंने छिद्र से जो राजा नर नारायण उन्हें देखने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी वजह से दंड स्वरूप केंदुकलई जी का धड़ माता ने मस्तक से अलग कर दिया और उन्होंने राजा नर नारायण को ये श्राप दिया कि राजा नर नारायण की आने वाली पीढ़ी, उनका राजवंश अगर इस क्षेत्र में भटकने की भी कोशिश करेगा तो वह उनका वंश का नाश कर देंगी। और जिस समय से राजा नर नारायण को यह श्राप मिला उसी समय से उन्होंने उस क्षेत्र को छोड़ दिया। और आज भी जब राजा नर नारायण के वंशज माँ कामाख्या के क्षेत्र से गुजरते हैं तो चाहे वह ट्रेन, बस या एयरप्लेन हो तो वह अपने बगल में एक छतरी खोल देते हैं ताकि गलती से भी उनकी दृष्टि माँ कामाख्या की तरफ न जाए। और कुछ लोग इस कथा से जुड़ी बात ये भी कहते हैं कि केंदुकलई जी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया था। और ये दो रहस्यमय कथाएं हमें कामाख्या मंदिर से जुड़ी मिलती हैं, जिसमें एक में कहा जाता है कि केंदुकलई जी का सर धड़ से अलग कर दिया गया था और दूसरे में कहा जाता है कि उन्हें पत्थर की एक शिला बना दिया गया था। कामाख्या मंदिर में ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज, वहाँ पर एक सुंदर सा म्यूजियम बनाया गया है जिसके अंदर ऐतिहासिक चीजें रखी है और कामाख्या क्षेत्र के इतिहास के बारे में भी बहुत सी कहानियाँ लिखी है। और वहाँ पर ये लिखा गया है कि कूच विहार डायनेस्टी विष्णु जी के उपासक बन चुके थे, लेकिन कामाख्या क्षेत्र में रहने के कारण उन्होंने ये कथा का निर्माण किया ताकि उनकी प्रजा अपने मन में ये कथा का बीज डालकर उन्हें ये विश्वास दिला दिया जाए कि वह लोग माँ कामाख्या के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन सच्चाई ये थी कि विष्णु उपासक होने के कारण कूच विहार के राज परिवार ने हमेशा के लिए शक्ति की उपासना बंद कर दी थी और वहाँ पर श्राप की अफवाह फैल गई थी ताकि वैष्णव संप्रदाय का होने में उन्हें कोई आपत्ति ना हो। और ये सभी बात वहाँ पर लिखी गई है और गुवाहाटी में ही आपको ये म्यूजियम भी मिलेगा। और पौराणिक काल में इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से जाना जाता था और ये नाम इन्हें कामदेव से मिला था क्योंकि कामदेव को भी माँ कामाख्या की कृपा से ही उनका पुनः शरीर वापस मिला था। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी अगली वीडियो में।